वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ देखने हैं। आल दो एमसीक्यूज़ जो हैं वो रोज़ाना के बेसिस में मैंने जो है वो पोस्ट करना शुरू कर दी हैं, और 10 एमसीक्यूज़ पर पोस्ट आपका जो है वो पोस्ट में शो हो रहा होगा पर डे। तो वहाँ से ये है कि आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की होती जाएगी। होपफुली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तकरीबन कोई अगर आप साल एक पहले के देख रहे हैं तो 3 या 4 हज़ार जो है वो पोस्ट आपके मिल जाएंगी। तो वहाँ से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें विद एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फेडरल बोर्ड अक्सर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ दे देता है, तो इसलिए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विच सैम्पल प्रोड्यूस मोस्ट हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ HCl। तो पहले तो ये बात है बेटा कि हाइड्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस लिखना चाहिए था उनको, क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली H2 प्रोड्यूस होती है। दूसरा, ये रिएक्शन होता कैसे है, HCl करता क्या है, किसी भी मेटल के साथ मिल के हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ पे देखें मोल सबके सेम है, लेकिन मेटल जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमने करना क्या है कि हमने देखना है कि कौन सी मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करती है HCl के साथ। तो पहले देख लें कि Ca कैल्शियम जो है उसको अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने से क्या होगा, CaCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। एग्जैक्ट यही रिएक्शन होगा जिंक के लिए, कैल्शियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए और सोडियम के लिए। हम एल्युमिनियम के लिए कर लेते हैं रिएक्शन प्लस HCl। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। यही तो ट्रिक है, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस कर लें तो आपके पास जो हाइड्रोजन है प्रोड्यूस वो आ जाएंगे। सिमिलरली सोडियम के लिए भी जो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं, तो ये NaCl बन जाएगा बेटे, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें जो क्लोरीन है वो कितने मिले हैं बेटे, वो एक क्लोरीन हमें चाहिए था, तो एक क्लोरीन हमें मिल गया। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक हाइड्रोजन आके गया। इसका मतलब जो हाइड्रोजन बने हैं इसको हम हाफ कर देंगे, क्योंकि दो हैं तो दो का हाफ एक बन जाएगा। तो सोडियम ने हाफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए। सिमिलरली कैल्शियम ने कितने क्लोरीन लिए बेटा, 2। तो ये जो है वो क्या करेगा, ये एक H2 प्रोड्यूस करेगा। AlCl3 ने जो है ना वो 3 हाइड्रोजन लिए हैं। तो अब 3 हाइड्रोजन को जो हम अगर बैलेंस करना चाहें तो 3/2 यहाँ लगा देंगे। तो 3/2 बेटा होता है 1.5। तो यानी कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं वो 1.5 हुए हैं। बेसिकली इनकी जब आप इक्वेशन लिखेंगे ना तो खुद ब खुद ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 3/2 जो है वो क्या है, 1 से ग्रेटर होता है। और अल्टीमेटली आंसर भी हमारा यही बन जाएगा कि एल्युमिनियम जो है वो क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है या ऐसा मेटल है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम, जिंक और सोडियम। इसके बाद बड़ा नेक्स्ट आता है हमारे पास, और ये MCQs 12 फेडरल बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं बहुत दफ़ा। इस MCQs में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको उन्होंने दिया हुआ बेटा वॉल्यूम, आपको उन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2। STP पे दिया है तो ऑब्वियसली मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे साथ। तो आपसे पूछ क्या रहे, पूछ आपसे मैस रहे, जिनके वॉल्यूम देख के आपसे मैस पूछ रहा है। तो हमारे पास एक रूट होता है कि हम जब कभी भी वॉल्यूम से मैस में जाएंगे तो पहले हम मोल्स में जाएंगे, ठीक है। और मोल्स में जाने का तरीका क्या है, वो है बेटा मोलर वॉल्यूम। फिर मोल से जो है वो हम किसी भी चीज़ के मैस में चले जाएंगे। तो पहले हमने क्या करना है कि वॉल्यूम से निकालना है मोल, और मोल से हमने फिर जो है वो मैस निकाल लेना है। तो पहले देखें हमारे पास जो STP की कंडीशन है वो क्या कहती है, और यहाँ पे जो यूनिट्स हैं बेटे वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक मोल वैसे 22.414 डेसीमीटर की क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो एक मोल है वो होगा जी 22414 के एक बार। ये बेटा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर निकालूँ वैल्यू तो वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 22.414।
और अगर मैं यही 1 की बजाय 500 की वैल्यू निकालूँ, 500 सेंटीमीटर क्यूब जो मोल्स हैं, तो ये सिंपल इसके साथ 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा क्या आ गया, ये आपके पास मोल्स आ गए। तो आपको पता है कि मोल क्या होता है, मोल इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यानी कि अगर आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें मोल्स को तो आपके पास मैस आ जाएगा। तो आपने ये कहा कि मैस इज़ इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस। तो मोल्स आपने कितने निकाले हैं, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22,414। इसको बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके मोलर वॉल्यूम के साथ। सल्फर होता है 32, तो 32 जमा ऑक्सीजन होता है 16, तो 2 इंटू 16, तो अल्टीमेटली वो 64 आ जाएगा। 64 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर बेटा जो आएगा वो आएगा 1.427 ग्राम। तो जो कि करेक्ट आंसर ये बनता है। ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें पहले आपने वॉल्यूम से नंबर ऑफ़ मोल्स पे आना है, नंबर ऑफ़ मोल्स से ग्राम ग्राम पे आ जाना है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे SO2 के बजाय किसी और का पूछ लें, ठीक है। तो आपने इसकी मेथडोलॉजी समझनी है। अगर मेथडोलॉजी आपको आती है तो MCQs आप इजीली जो है वो कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली बर्नड इन ऑक्सीजन विच विल प्रोड्यूस ग्रेटर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा याद रखिएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है CXHY, तो वो उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जितने उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है, डायमंड भी एक कार्बन कंसिडर होता है, मीथेन CH4 एक कार्बन है, लेकिन इथेन जो है वो क्या है, 2 कार्बन है। तो इथेन जो है वो क्या करेगा बेटे, ज़्यादा कार्बन होने की वजह से ये ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगा। विच वन ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम एट STP। तो अब STP का आपको पता है कि STP जो है ना वो किसके साथ रिलेट करती है बेटा, मोल के साथ करती है। तो एक मोल में जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है जी, STP पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब 22.414 डेसीमीटर क्यूब है एक मोल का। तो अब मोल से मैं बताऊँ कि इसमें जिसके मोल ज़्यादा होंगे बेटे, जिसके मोल ज़्यादा होंगे अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब वैल्यूज़ कौन सी दी गई हैं, ग्राम में। तो हमें पता है बेटा मोल क्या होता है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम तो सबका सेम है, तो ये ख़त्म हो गया, इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो यानी कि 1 डिवाइड बाय मोलर मैस, जिसका मोलर मैस कम होगा उसके बेटा क्या होंगे, मोल ज़्यादा होंगे, जिसके मोल ज़्यादा उसका वॉल्यूम ज़्यादा। तो मोलर मैस सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट 0.2 moles of Na2SO4 when completely ionized produce Na ion। तो वो कहते हैं पहले कि Na2 जो है वो आपका आयोनाइज होता है कम्प्लीटली आयोनाइज होने के बाद वो आपके बनाता है Na पॉजिटिव आयन। तो ऑब्वियसली 2 Na पॉजिटिव आयन बनाएगा प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो अब SO4 2 नेगेटिव से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक किसके साथ है, 2Na के साथ। तो वो पूछ रहा है कि 0.2 मोल अगर ये हो तो आपका Na कितना प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल है बेटे, अगर ये 0.2 हो तो इसका 1 का 2 है, तो ये 2 इंटू 0.2 हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली बन जाएगा 0.4। तो अगर आप 0.4 को देखो, 0.4 को मल्टीप्लाई करो बेटा Na के साथ 6.022 इंटू 10⁻23। तो अल्टीमेटली 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो इसको ऐसे कर लो बेशक 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इसको हटा के नीचे 10 कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। 24 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.4। 2.4 बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको 8 हो जाएगा, डजन मैटर। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.4 × 10⁻23 ये वाला आंसर आ जाएगा। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने यहाँ पे वैल्यू 22 भी ली हुई है, ठीक है।
तो सिर्फ 2.4 पे फोकस नहीं करना, साथ वाले वाले पे फोकस करना है। नेक्स्ट बेटा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस व्हेन 3 ग्राम ऑफ रिएक्ट विद N2 एट STP। अब इस MCQ में थोड़ा सा जो उन्होंने आंसर्स दिए हुए उसमें करेक्शन करनी है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम आपको दिया क्या हुआ है, मैस। तो इनको फाइंड करने के लिए दरमियाना रास्ता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले आप देख लें जो इक्वेशन है ये कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं हम। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 हैबर प्रोसेस में, नाइट्रोजन कितना होता है 1, और अमोनिया गैस कितनी प्रोड्यूस होती है 2 NH3। यानी गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है H2। तो अगर इनकी मोल रेशो लें गिवन और रिक्वायर्ड की, तो हमारे पास जो यहाँ पे मोल्स हैं वो कितने हैं बेटे 2, यानी कि 3 के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, तो 1 के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं 2/3। अब हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं, तो हाइड्रोजन के मोल निकालने के लिए उसका मैस गिवन है 3/2 मोल आ जाएंगे इसके जी, किसके, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे अगर इसको 1 के 2/3 था तो 3/2 का कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट होकर बेटा क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएंगे। यानी कि अगर हाइड्रोजन 3/2 होता तो NH3 कितना आता, 1। अब 1 मोल के लिए तो आपको पता है कि 1 मोल का 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास होता है। तो वो आंसर पे जो अल्टीमेटली बनेगा वो बनेगा 22.414, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 24 होता तब जब ये STP पे होता। अच्छा, when equal volumes of SO2 and O2 taken for the formation of SO3, which one will be left unreacted। तो आपसे पूछ रहा है कि आप अगर SO2 की बात करें और O2 की बात करें, बनाया क्या बेटा, SO3 बनाया। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करने हैं। तो यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन 2 4, और यहाँ कितने हैं बेटा ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 2 6। मतलब इसके 2 मोल है, इसके क्या हैं 1 मोल है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि विच वन विल रिमेन लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो वो ये भी कह रहा है कि इसका वॉल्यूम इक्वल लिया, यानी कि ये एक x वैल्यू ली है, इसकी वैल्यू x ली है। तो आप देखें इसके एक के लिए इसके कितने चाहिए हुए हैं 2। किसी भी फॉर एग्जांपल जिस हमने कहा था कि सैंडविच बनाना है, तो स्लाइसें एक सैंडविच के लिए चाहिए होती हैं 2, कबाब जो है वो 1 चाहिए होता है। इसका मतलब अगर ये स्लाइस और कबाब दोनों सेम मकदार में हैं तो स्लाइस ख़त्म हो जाएगी। तो वही वाली बात है कि SO2 2 चाहिए इसके 1 के लिए। अगर फॉर एग्जांपल इसकी तादाद 4 है और इसकी तादाद 4 है, तो ये 4 जो हैं उसके 2 के साथ ऐड करेंगे, बाकी ये 2 रिमेनिंग रह जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी बेटे, रह जाएगी, रिमेनिंग में रह जाएगी। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक एक्सेस रिएक्टेंट है। तो ये सिंपल एक जनरलाइज रूल है, जब कभी भी आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हो तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही होता है। 0.1 मोल ऑफ लाफिंग गैस कंसिस्ट ऑफ, तो 0.1 मोल, तो पहले 1 मोल का कितना होता है बेटा, Na होता है। तो 0.1 मोल का जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर दें, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.1 होता है बेटे, 0.1 का पॉइंट हटाएं तो 1/10 हो जाता है। तो 1/10 इसका मतलब है कि 10 की 1 पावर क्या हो जाएगी, कम। फिर यहाँ बात की है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ बात की है एटम्स की। तो एटम कितने होते हैं इसके अंदर बेटा, 3। तो 3 इंटू Na कर दें, 3 इंटू Na करेंगे तो वो 18 आएगा। तो 18 में 1.88 करेंगे 10⁻23 दोबारा बन जाएगी। सिमिलरली बेटे आपके पास जो है वो N नाइट्रोजन जो है,
तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 12 बनेगा। अगेन 12 को 1.2 करेंगे तो 23 बन जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज है वो इसका क्या है बेटे, ऑप्शन है। विच पेयर कंटेन इक्वल क्वांटिटीज़। तो आप इस केस इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको ये चीज़ देखना पड़ती है कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका जो वैल्यू दी हुई है क्या उनके मोल सेम है। अगर उनके मोल सेम है तो भाई वो क्वांटिटी सेम होगी, अगर उनके मोल सेम नहीं है तो वो क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती। तो इन सब केसेस में इसके 0.1 मोल बनते हैं और इसके भी क्या बनते हैं बेटा 0.1 मोल बनते हैं, यानी कि 0.1 जो है वो क्या है 22.24 बनता है। तो जो कि आंसर हमारे पास बी बन जाता है। अब आखिरी बड़ा इंटरेस्टिंग MCQs है कि आपसे पूछ रहे हैं 2x 3y से मिलके 1z बनाता है। अगर 12 मोल इस्तेमाल हों y के, एक्सेस ऑफ x यानी कि y जो है वो कितने इस्तेमाल हुए बेटा 12 और x कितने इस्तेमाल हुए एक्सेस, उसने गिव कितने किए हैं 3 मोल ऑफ z, यानी कि जो z है उसके कितने मोल आए बेटा 3 आए। व्हाट इज इट्स परसेंटेज यील्ड इज। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 12 मोल जो है y के उन्हें प्रोड्यूस किया 3 मोल ऑफ z। तो ये जो वैल्यू है ये है एक्चुअल यील्ड। ये क्या है बेटा, ये एक्चुअल यील्ड है। अब आपको निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड। तो आप थ्योरेटिकल यील्ड से देखेंगे कि y z कितना प्रोड्यूस कर सकता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो y जो है वो कितना है बेटे 3 है और z कितना है 1 है, यानी y अगर 1 होता तो z कितना हो जाता 1/3। तो y अगर 12 है बेटा तो वो 1/3 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो क्या है 4, एक्चुअल यील्ड कितनी है 3। तो परसेंटेज अगर आपने निकालनी हो तो वो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि क्या बनती है 75% बनती है। तो ये थी बेटा आज की MCQs की वीडियो। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा और प्रैक्टिस लाजमी करनी है MCQs की। बाकी सब्सक्राइब